स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं त्रैमासिक की परीक्षाएं गाइज 19 सितंबर से होने वाली हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी तक टाइम टेबल बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। यूट्यूब पर कुछ वीडियो हैं वो फेक वायरल हो रही हैं। जी गाइज, बोर्ड की तरफ से अभी कोई टाइम टेबल रिलीज नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई टाइम टेबल आएगा तो वो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ना ही बोर्ड की तरफ से कोई लेटर आया है, ना ही कोई टाइम टेबल आया है। फालतू अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो गाइज, फिजिक्स हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का पेपर किस तरीके से आने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा का कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़ करके आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो, क्योंकि गाइज इस साल त्रैमासिक परीक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है फाइनल परीक्षा के लिए। क्योंकि 1% मार्क हैं वो त्रैमासिक परीक्षा के आपके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइज, ये एमपी बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया था कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का। तो इस साल केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स हैं उनको सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी उन चैप्टर्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर से आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा और गाइज 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो त्रैमासिक परीक्षा की हम बात करें तो पहला चैप्टर विलयन, दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी और चौथा चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इन 4 चैप्टर से ही कुल प्रश्न आएंगे। इन्हीं 4 चैप्टर को मिलाकर के 70 नंबर का पेपर बनेगा। इसके अलावा आपका और कहीं से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हम इन 4 चैप्टर को पूरे तरीके से कवर करेंगे। कौन से इन चैप्टर से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए और जिनको नहीं पढ़ना चाहिए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी खबर हो, त्रैमासिक परीक्षा के सभी पेपर हम यहां पर आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये वाले चैप्टर्स हैं एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो बिलियन से स्टार्ट होगा। इन चैप्टर्स की जो बहुविकल्पी प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, इनको आपको स्वयं से हल करना है। इनमें मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊंगा। गाइस, मैं आपको एक एक नंबर के अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जितने भी प्रश्न है उनमें आपको टिक लगाऊंगा। तो इन सभी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर आप इनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इनकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बिलियन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इसको याद कर लेना, 1 नंबर में ये पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पर बिलियन वाले चैप्टर की हम बात करें तो इस वाले चैप्टर में 1 नंबर में दूसरा वाला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, बाकी के क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके बाद हम आएंगे गाइज लघु उत्तरी प्रश्नों में। तो देखिए इनमें कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहां पर गाइस आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, जो कि आपने ऊपर भी देखा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये त्रैमासिक परीक्षा में 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन भी यहां पर इंपोर्टेंट है, अणु संख्या गुण धर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो गाइस इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इनके एग्जाम्पल भी देने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो इसका मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का 100% ये क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। गाइस इतना ही नहीं, त्रैमासिक परीक्षा के सभी पेपर्स का भी इंतजाम किया जाएगा, वो आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर दिए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, या फिर इनमें क्या अंतर होता है ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15, यानी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक और मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें से सिर्फ इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है वो फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग है, तो इन क्वेश्चंस को आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद हम गाइस बढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्नों में। तो इन क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन का नियम, इसको अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6वां, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में आपको अंतर लिखना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है।
यानी राउल्ट के नियम समझाइए, और राउल्ट का बाष्प दाब का अवनमन का नियम, तो नियम यहाँ पर राउल्ट का नियम हो गया, इसे अच्छे से आपको याद करना है। एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन को भी याद कर लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं, वांट हाफ गुणांक से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना गाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बिलियन की परिभाषा, ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन को कवर कर दिया था, तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो कवर हो चुका है। इसके बाद गाइस हम आएंगे विद्युत रसायन वाले चैप्टर में। इस वाले चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको याद करना चाहिए, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और त्रैमासिक परीक्षा में तो पूछे ही पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अत्व लघुत्तरी प्रश्न की। तो गाइस यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 के 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन के इनके आंसर हैं, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है उनके बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट है तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लघुत्तरी प्रश्न की मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पर आपको ओम का नियम ये याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद कोलराउस का नियम आपको याद करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ये आपको याद करना है, एंड फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है ये आपको याद करने की जरूरत है। तो लघुत्तरी प्रश्नों में टिक लगा लीजिए, और इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज इसके पेपर हम फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में से आपको कौन से प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता है। तो गाइज आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, नरस समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोलराउस का नियम, तो ये दोनों को 100% याद कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये दो क्वेश्चन 100% आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण आपको लिखने पड़ेंगे, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में भी आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद देखिए हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपको याद करना है। एंड इसके बाद हम गाइस बात करेंगे संचारण किसे कहते हैं। देखिए 2 बार आ चुका है, संचारण किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इस चैप्टर के सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रासायनिक बलगतिकी, तो इस चैप्टर से थोड़े कम नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इस चैप्टर के भी जितने क्वेश्चन है उन पर टिक लगाते हैं। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, इसको आपको याद करना है। और संक्रियण ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा में क्या अंतर है, एंड अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक नंबर में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन को याद करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसको याद करना है। और गाइस लास्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और आणविकता, यहाँ पर दर स्थिरांक दिया हुआ है, लेकिन गाइस अभिक्रिया की दर और आणविकता में क्या अंतर होता है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7वां, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को आपको याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने लघुत्तरी क्वेश्चनों में टिक लगा दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न ऐसे कौन से हैं जिनको आपको याद करना है। तो गाइस आर्यनीय समीकरण अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक, इसको आप छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनमें से 2 क्वेश्चंस को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। गाइस इस चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चौथा चैप्टर है और टोटल केमिस्ट्री की हम बात करें तो 10 ही चैप्टर हैं, यानी लगभग 3.5 चैप्टर पूछा जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको पूरे 4 चैप्टर कवर करा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें, जिससे आप बेहतरीन अंक लेकर के आ सकें। तो चलिए गाइज फटाफट से इस चैप्टर पर हम टिक लगा लेते हैं। गाइज इनमें से एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छे से याद कर लेना। यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके बाद यहाँ पर लेंथेनाइड या एक्टिनाइड किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यानी अति लघुत्तरी प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम गाइज बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न, तो इनमें से आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको याद करना है।
यानी संक्रमण तत्वों के आयन है वो रंगीन क्यों होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व कुछ अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? इसका आपको आंसर देना है। लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं? इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद में यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12वां, यानी Cu प्लस आयन है वो रंगीन होता है, जबकि Cu+2 है वो रंगीन नहीं होता। रंगीन होता है क्यों? रंगहीन और रंगीन होता है क्यों? इसका आपको रीजन बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इसके बाद में बात करूं यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में आपको अंतर बताना है। तो इसको आपको गाइज अच्छे से याद कर लेना है। ये इस क्वेश्चन के आने के चांस है बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5वें की हम बात करें कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं? इसका आपको रीजन बताना है। संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण का समीकरण दीजिए। तो गाइस केमिस्ट्री के पेपर में त्रैमासिक परीक्षा के लिए इतने ही क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम आपको पूरा का पूरा पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड से हमारी बात हो चुकी है। हम यहाँ पर आपके लिए पेपर का भी इंतजाम कर रहे हैं।